39 साल की सूचना सेठ ने नॉर्थ गोवा के एक होटल के कमरे में 7 जनवरी को कथित तौर पर गला घोटकर सांसें रोककर अपने बेटे की हत्या कर दी थी। बेंगलुरु की रहने वाली सूचना सेठ का अपने पति वेंकटरमन के साथ विवाद चल रहा था। अदालत में तलाक और घरेलू हिंसा के मामले निलंबित थे। इसी बीच अदालत ने सूचना को अपने बेटे को उसके पिता यानी अपने पति वेंकटरमन से हर हफ्ते एक बार मिलवाने का हुक्म दिया था, लेकिन ये हुक्म सूचना को गवारा नहीं था, जिसके बाद उसका व्यवहार काफी बदल गया था। सूचना लगातार अपने बच्चे को पिता से मिलने से रोक रही थी। वो सिर्फ वेंकटरमन से बेटे की मीटिंग को टालने के इरादे से ही एक हफ्ते में 2 बार गोवा आई और वापस लौट गई, लेकिन दूसरी बार गोवा से बेंगलुरु निकलने से पहले ही उसने होटल के कमरे में मासूम की जान ले ली। पुलिस की माने तो इसके बाद उसने बेटे की लाश को अपने सूटकेस में भरा और टैक्सी लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली अपने बेटे की हत्या कर गोवा से बेंगलुरु जाने की खबर मिली, पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर के जरिए उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश शुरू कर दी और उसे लेकर जा रहे टैक्सी ड्राइवर को हुक्म दिया कि वो सूचना रास्ते में ही किसी पुलिस स्टेशन तक लेकर जाए। ड्राइवर ने ऐसा ही किया। सूचना को लेकर वो सीधे कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मौजूद आईमंगला पुलिस स्टेशन में पहुंच गया, जहां गोवा पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से बात की और टैक्सी में रखे गए सूटकेस की तलाशी ली, जिसके बाद सूटकेस से पुलिस को सूचना के बच्चे की लाश बरामद हो गई। मगर हद ये रही कि इतना सब कुछ होने और बेटे की लाश के साथ रंगे हाथों पकड़ जाने के बावजूद भी सूचना सेठ ने अब तक पूछताछ में एक भी बार ये नहीं माना कि उसने बेटे की जान ली है, बल्कि बार बार वो यही कहती रही कि वो अपने बेटे के साथ सो रही थी। जब उसकी नींद खुली तो उसका बेटा मरा हुआ था। सूचना सेठ ने पुलिस की पूछताछ में बेशक अब तक अपने 4 साल के बेटे चिन्मय की हत्या करने की बात न मानी हो, लेकिन पुलिस के पास सूचना के कत्ल करने को लेकर ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मौजूद हैं जो सूचना की परेशानी बढ़ा सकते हैं। शायद यही वजह है कि पुलिस इस केस को मजबूत केस मानकर चल रही है। फिर गोवा में अपने 4 साल के बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई सूचना सेठ को 13 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल EI लैब की फाउंडर और CEO अभी तक गोवा पुलिस की हिरासत में थी। अभी तक उसने अपने बेटे का कत्ल करने की बात को कबूल नहीं किया है। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है।